अमेरिका से एक बहुत ही अंदर की खबर आई है मेरे पास, जो कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही। मास्टर स्ट्रोक और सामने आ गया, यानी कि पिछला सदमा अभी पूरा नहीं हुआ है कि ज्यूज और इंडियन डायस्पोरा को मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया। बहुत बड़ा वोट बैंक है। पे ये विजिट हुई है जिस समय अमेरिका में ही इंडिया के एक मतलब इंडिया के क्या बोलूंगा हिंदू धर्म के एक मंदिर पर हमला हुआ है। हमले पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एंटी मोदी स्लोगन्स लिखे गए हैं और डिफेस किया गया है टेम्पल को। ये टेम्पल है। मोदी जी बोलते हैं, मुझे अगर वीटो पावर नहीं दिया गया, मैं यूनाइटेड नेशंस छोड़कर एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने वाला हूं। जो डीप स्टेट जिसकी बिल्कुल ये तमन्ना है, जिसकी बिल्कुल ये प्लानिंग है कि दुनिया में कोई भी उसके खिलाफ ना खड़ा हो, जो कोई भी हो दुनिया उसकी जी हुजूरी करे। और इसके पीछे एक ही देश है, सबको पता है कौन है वो। तो कभी वो रूस को दबाना चाहता है, कभी वो चीन को दबाना चाहता है। अब उसको लगता है कि इंडिया हमारे लिए थ्रेट है, इंडिया को भी दबाने के लिए काम करते रहो। तभी आप देखो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को भाव इसलिए मिलता है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की बर्बादी में नंबर 1 है। भारत को कोई जैसा लगता है इनको कि भारत को बर्बाद करना है तो उसके लिए पाकिस्तान का सहारा लो। अब तो बांग्लादेश आ गया है, उसका सहारा लो। उसके माध्यम से यहाँ पर जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात में जो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी दंगे कराओ, यहाँ पर जो है कश्मीर का मुद्दा भड़काओ, फिर उसका थोड़ा सा खालिस्तानियों को पैसा दे देंगे, थोड़ा सा जो है नक्सलवादियों को पैसा दे देंगे, थोड़ा सा फलाने को पैसा दे देंगे, ठिकाने को पैसा दे देंगे। हर तरफ से कहीं भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो है वो किसी न किसी तरह की चीज़ होती है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, साउथ में कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। तो ये सब करवाने वाली आखिर पीछे इनके सबसे डॉलर खर्चा करने वाली एक ही ताकत उन सबको नज़र आती है, और उसके यहाँ पर थोड़ा सा कान मरोड़ना ज़रूरी भी हो गया था। अमेरिका से एक बहुत ही अंदर की खबर आई है मेरे पास, जो कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही कि मोदी जी आखिर अमेरिका में अब क्या करने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक और सामने आ गया, यानी कि पिछला सदमा अभी पूरा नहीं हुआ है कि ज्यूज और इंडियन डायस्पोरा को मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया। बहुत बड़ा वोट बैंक है। और आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को तमाचा मारा गया है, उसे बोल दिया गया कि तुम किससे पूछकर अमेरिका में आ गए थे जब तुम्हें बुलाया नहीं गया, हो सकता है कि प्रेसिडेंट बन जाए, लिब्रांडो की गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी। ये वहां पर सपोर्ट लेने गया था कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराइए और मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया है यूएसए को कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे वीटो पावर चाहिए, यानी कि परमानेंट सीट चाहिए, जो नेहरू जी ने छोड़ दी थी कि चाइना को आप दे दीजिए, क्योंकि भारत को तो मुझे वीक करना है। आप चाइना को पावरफुल कीजिए, उसको वीटो पावर दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये नेहरू का किया हुआ। मोदी जी बोलते हैं, मुझे अगर वीटो पावर नहीं दिया गया, मैं यूनाइटेड नेशंस छोड़कर एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने वाला हूं। वे ये कोई भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, ऐसी जो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ के साथ जुड़कर अपनी तरक्की को देखेंगी, उनको भी वहां पे स्पेस मिलेगी। उसमें सारी वो कंट्रीज आएंगी जो नॉर्थर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, इन सबसे दुखी हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया, तुसी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी लाइन खुद खींच लूंगा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस 2 मोदी जी ने गुहार लगा दी है। एक पीस प्लान पुतिन साहब को दिया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये एंडलेस वॉर अमेरिका चाहता है, इसे कैसे रोका जाए। पुतिन साहब को वो प्लान अच्छा लगा है। और अजीत डोभाल जब जब किसी काम में पड़े हैं तो वो परमानेंटली सॉल्व करके ही आते हैं। 370 उन्होंने ही सॉल्व किया। सिक्किम की प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व करी थी। खालिस्तान मूवमेंट भी उन्होंने ही खत्म करवाया था। अभी वो रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म करवाने में लगे हुए हैं। अमेरिका की और पाकिस्तान की दोस्ती उतनी गहरी तो नहीं जितनी पाकिस्तान चाइना की है, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती डॉलर की मेहरबानी से है, क्योंकि वहां से डॉलर आता है और पाकिस्तान को चाहिए तो दोस्ती बन जाती है अपने आप में। बिल्कुल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कई तरह की इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी उसी का एक उसी पे आगे एक स्टेप है जो आप देख रहे हैं
कि वहाँ से विजिट हो रहा है अमेरिका से, दूसरी तरफ अमेरिका के ही जो IMF है वहाँ पे हम बार-बार जा रहे हैं $7 बिलियन के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें रुक जाएँगी, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, आप माने या ना माने। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से बात करेगा तो अमेरिका जो है वो छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हम हैं तो काम के, हम बड़े काम की चीज़, वो तो आपने सुना ही होगा ना। चीन पे ये विजिट हुई है जिस समय अमेरिका में ही इंडिया के एक मतलब इंडिया के क्या बोलूँ हिंदू धर्म के एक मंदिर पर हमला हुआ है। ये हमला एक ऐसी इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, न्यूयॉर्क में ही है। इस जगह का नाम है मेलविले और हमले पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एंटी मोदी स्लोगन्स लिखे गए हैं और डिफेस किया गया है टेम्पल को। ये टेम्पल है। अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए या हो रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। और अगर इन्होंने ना रोका तो ये चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये नहीं पता कि ये जो मोदी जी के अगेंस्ट जो कुछ चलाया है वो कौन लोग हैं? क्या वो मुस्लिम्स हैं या वो नॉन मुस्लिम्स हैं? क्या वो पाकिस्तानीज़ हैं या वो किसी और नेशन के हैं? क्योंकि आपके अपने लोग भी कम नहीं हैं जो मोदी जी के अगेंस्ट बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बात की है अमेरिका में, हल्का हल्का जैसे पतंग में ढील देते हैं, आप इनको बिजनेस में ढील देते जाइए और आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। वही मोदी जी ने किया। हल्का सा हमने इनको दे दिया कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहते हैं, आप बेचने की आपको परमिशन है, लेकिन पहले बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा। और वही हाल हुआ। जैसे ही हमने दरवाजा खोला वो पीछे हट गए। उन्होंने दरवाजे यानी कि खिड़कियां अपनी बंद कर ली। ये सारे के सारे पत्ते, मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी ने सारे पत्ते ताश के अपने हाथ में रखे हैं और उसमें एक जोकर होता है, वो जोकर भी अपने हाथ में रखा है जिसका नाम राहुल गांधी है। और अब आगे होगा क्या? हमने पत्ते तो खेल दिए। अमेरिका में मोदी जी जाने वाले हैं, रेड कारपेट बिछा दिया गया है मोदी जी के लिए। क्वाड की मीटिंग्स हैं, यूनाइटेड नेशंस जाकर आएंगे, वहां पर गुहार लगाएंगे, वहां पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, और भारत का केस रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। हो गवर्नमेंट गिराने के लिए तैयार हो। दो तरीके होते हैं आपके सामने, एक आप सरेंडर कर देते हैं और दूसरा आप फाइट करते हैं। लेकिन मोदी जी ने तीसरा रास्ता निकाला। उन्होंने ना तो सरेंडर किया ना फाइट किया। उन्होंने जब वो खड़े हुए थे जहां पर, वहां के नीचे से जमीन ही खिसका दी। हमने चाइना के साथ संधि कर ली है, बॉर्डर से उनको पीछे हटा दिया है। वॉर का जो सिचुएशन था डी एस्केलेट हो गया है। ये लिब्रांडों के लिए ये ऐसे है जैसे कि उनकी शेरवानी फट गई। तो हम देखते हैं भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग तरह के विवाद हैं, फसाद हैं और इस देश को तोड़ने के लिए अलग अलग जो है वो आंदोलन चला करते हैं। कहीं पे किसी को पाकिस्तान से मिलना है, कहीं पे किसी को खालिस्तान बनाना है, कहीं पे किसी को द्रविड़ कंट्री बनना है, द्रविड़ नाडु बनाना है, कहीं पर किसी को जो है वो, कहीं पर आप देखो जातिवादी दंगे हो रहे हैं, कहीं पर आप देखो ईस्ट इंडिया में आप चले जाओ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब इलाके में आप देखोगे तो नक्सलवाद का इलाका है। नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उधर कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। हर तरफ जो है कुछ ना कुछ बवाल जो है वो इंडिया में चलता ही रहता है। आखिर क्यों? ये बहुत समझने वाली बात है और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात भी है। अगर नॉर्मली आप देखो तो सिचुएशन कंट्रोल में करके रखी जाती है, इस वजह से इसमें हर राज्य का लगभग हर प्रशासन कहीं ना कहीं तारीफ़ करनी पड़ेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार तो फुल्ली लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है, नेताओं के हाथ में, नेता नगरी के हाथ में, पार्टियों के हाथ में फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। कोर्ट भी अलग है हमारे यहाँ पे, इस वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे हैं कि चीज़ों को बचा लेते हैं। मगर इस चीज़ को मानना तो पड़ेगा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर जगह कोई ना कोई किसी तरीके का बवाल आंदोलन चलता ही रहता है, जिसका मूल मकसद आप देखोगे तो शायद अपनी आज़ादी पाना या अपना कुछ लाभ नहीं होगा। मूल मकसद उनका यही होता है कि भारत कैसे टुकड़े करते हैं। समझने वाली चीज़ है, ये सब के पीछे होता है डीप स्टेट। अब बहुत बड़ा जो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है वो ये है कि चीन से एक तरफ जो है भारत ने रिश्ते, क्योंकि आप वो एक कहावत है ना कि दो फ्रंट पर कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी जो समझदार व्यक्ति होता है, समझदार शासक होता है, दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ता है। तो ज़रूरी है कि अगर हम
अमेरिका को जो है थोड़ा सा उसका कान मरोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ठीक होश ठिकाने ला रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चाइना से इस समय थोड़ा सा युद्ध विराम की बात करी जाए, चाइना से इस समय थोड़ा सा शांति की बात करी जाए। चाइना का भी दुश्मन तो अमेरिका ही है, और ये हो सकता है हर समय। देखिए चाइना को भी क्या चाहिए, आखिरकार चाहिए पैसा। चाइना की ऐसी हालत है, तो अभी हमारे पास में टाइम भी है कि हम अमेरिका को थोड़ा सा जो उसको होश में ला सकें, क्योंकि अमेरिका कोई ऐसा नहीं है। आप देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के खिलाफ चीज़ें छपती हैं, उधर से कितनी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ये बातें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है जो वहाँ से होती हैं। तो ये सब करना भी बहुत ज़रूरी था।